जब मैं गेम खेलकर टाइम बर्बाद कर रहा था, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब मैकेनिकल वॉइस गूंज उठी। Congratulations, you have successfully bound to the 24-hour godly tycoon system। अब से तुम जितना भी पैसा खर्च करोगे, उसका 10 गुना तुम्हें वापस मिलेगा। 24 घंटे बाद ये सिस्टम अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे ही आवाज खत्म हुई, मेरे दिमाग में काउंटडाउन टाइमर दिखाई देने लगा और मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। 10 टाइम्स कैशबैक। मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 युआन बचे थे, लेकिन अगर ये सच था तो हर सेकंड की कीमत थी। बिना एक पल गंवाए मैंने तुरंत अपने गेम अकाउंट में 2000 युआन रिचार्ज कर दिए। अगले ही सेकंड मेरा फोन वाइब्रेट हुआ और बैंक नोटिफिकेशन आया। योर कमर्शियल बैंक अकाउंट हैज रिसीव्ड अ ट्रांसफर ऑफ 20,000 युआन। करंट बैलेंस 20,024 युआन। ये सच में काम कर रहा था। मेरी धड़कनें तुरंत तेज हो गईं और पूरा शरीर एक्साइटमेंट से भर गया। पैसा कमाना अचानक बेहद आसान हो गया था। बिना एक सेकंड बर्बाद किए मैंने सीधे 20,000 युआन अपने दोस्त लिंग जैन को ट्रांसफर कर दिए। लगभग उसी पल सिस्टम ने मुझे 2 लाख युआन वापस दे दिए। लिंग जैन की तरफ से तुरंत एक क्वेश्चन मार्क आया, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसके ठीक बाद मैंने उसे फिर से 2 लाख युआन भेज दिए और सिस्टम ने तुरंत मुझे 20 मिलियन युआन रिफंड कर दिए। अगले ही सेकंड मेरा फोन जोर से बज उठा। लिंग जैन शॉक में कॉल करके चिल्लाया, आखिर चल क्या रहा है? तूने अचानक मुझे 2,20,000 युआन क्यों भेज दिए? तूने क्या किया है? तेरे पास इतना पैसा आया कहां से? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, टेंशन मत ले। क्या मैंने पहले तुझसे 10,000 उधार नहीं लिए थे? बस वही वापस कर रहा हूं। अभी मैं बहुत बिजी हूं, बाद में समझाऊंगा। वो लगभग चीख पड़ा, कौन 10,000 का कर्ज 2,20,000 देकर चुकाता है? लोन शार्क्स भी इतने पागल नहीं होते। आखिर तू कर क्या रहा है? लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रुका। मेरी उंगलियां पागलों की तरह लगातार स्क्रीन पर चल रही थीं। सच कहूं तो मैं भी तुरंत बहुत बड़ी रकम खर्च करके उससे भी बड़ा रिटर्न पाना चाहता था, लेकिन एक आम इंसान होने की वजह से मेरे पास बड़े लेवल पर पैसा खर्च करने के ज्यादा तरीके नहीं थे। मुझे पहले अपना कैपिटल बढ़ाना था, तभी मैं अगला कदम उठा सकता था। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया और मैंने जल्दी से कहा, वैसे तेरे ऊपर अभी भी 100,000 युआन से ज्यादा के ऑनलाइन लोन्स नहीं हैं। जल्दी जाकर उन्हें चुता दे। वो एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं अभी रिपे करता हूं। फ्री होने पर मुझे कॉल करना। फिर उसने फोन काट दिया। सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैंने अपने सारे ऑनलाइन लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट्स पूरी तरह चुका दिए। मैंने कुल 2 मिलियन युआन खर्च किए और सिस्टम ने तुरंत मुझे 20 मिलियन युआन वापस दे दिए। फिर मैंने और 30 मिलियन युआन खर्च किए और सिस्टम ने मुझे 300 मिलियन युआन लौटा दिए। उस वक्त मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस पहले ही 4.7 मिलियन युआन तक पहुंच चुका था। लिंगजैन के अलावा मेरे बाकी सारे तथाकथित दोस्त बस बेकार फ्री लोडर्स थे, जिनकी मदद करने का कोई मतलब नहीं था। चारों तरफ देखने पर आसपास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिस पर पैसा खर्च किया जा सके। इसीलिए मैंने तुरंत फैसला किया कि अब मुझे ऐसी जगह जाना होगा जो हाई एंड कंजम्पशन के लिए बनी हो। मैं अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से नीचे भागा और जाकर एक टैक्सी रोकी। जैसे ही मैं अंदर बैठा, मैंने कहा, ड्राइवर, मुझे जॉन रोड वाले फरारी डीलरशिप लेके चलो। आखिर अगर अमीर लोगों को जल्दी पैसा खर्च करना हो तो सबसे तेज तरीका जाहिर तौर पर लग्जरी हाउसेज और लग्जरी कार्स खरीदना ही था। टैक्सी में बैठते ही मैंने जल्दी जल्दी कई लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स डाउनलोड कर लिए। मैंने स्ट्रीमर्स को देखने की भी जरूरत नहीं समझी। मैं पहले प्लेटफॉर्म में गया और तुरंत 4 मिलियन युआन रिचार्ज कर दिए। सिस्टम ने तुरंत मुझे 40 मिलियन युआन वापस दे दिए। बिना झिझके मैंने फिर 6 मिलियन रिचार्ज किए और अगले ही पल मेरे अकाउंट में 60 मिलियन और आ गए। उस वक्त तक मेरा बैंक बैलेंस 94 मिलियन युआन तक पहुंच चुका था। बेशक मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कहीं इससे बेवजह अटेंशन अट्रैक्ट ना हो जाए। इसीलिए मैंने 10 मिलियन युआन अलग अलग लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स में फैला दिए और सक्सेसफुली फिर से कैशबैक ट्रिगर कर लिया। फिर मैं थोड़ा आगे झुककर टैक्सी ड्राइवर से बोला, मुझे जल्दी है, जितनी तेजी से हो सके वहां पहुंचाओ, मैं तुम्हें 5,000 युआन टिप दूंगा। ड्राइवर तुरंत एक्साइटेड हो गया और जोर से हंस पड़ा, आज तुम्हें सही आदमी मिला है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली अकीना माउंटेन ड्राइविंग गॉड कैसा होता है। अगले ही सेकंड टैक्सी रॉकेट की तरह आगे निकल गई। मैंने कैजुअली उसे 5,000 युआन ट्रांसफर कर दिए और सिस्टम ने तुरंत मुझे 50,000 युआन वापस लौटा दिए। सिर्फ आधे घंटे से भी कम समय में मैं लगभग 300 मिलियन युआन खर्च और साइकिल कर चुका था। एक आम इंसान के लिए 300 मिलियन पूरी जिंदगी आराम से रिटायर होने के लिए काफी थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि फिर भी मुझे संतोष नहीं हो रहा था। सच कहूं तो अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा असली गोल आखिर बन क्या चुका था। करीब 20 मिनट बाद हम आखिरकार फरारी डीलरशिप पहुंच गए। जैसे ही मैं अंदर गया, एक सेल्स वुमन तुरंत मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। हेलो सर, वेलकम टू फरारी सेल्स सेंटर। क्या आपके दिमाग में पहले से कोई मॉडल है? मैंने सिर हिलाया और शांत आवाज में कहा, नहीं, लेकिन तुम यहाँ की कार्स का ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे सकती हो, मैं तुरंत खरीद लूंगा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे पूरे कपड़ों की कीमत शायद 1,000 युआन से भी ज्यादा नहीं होगी। फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पास खड़ी एक कार की तरफ इशारा किया। सर, आप इस वाली को देख सकते हैं, ये फरारी 612 है। इसकी करंट प्राइस 5.7 मिलियन युआन है। मैंने अधीरता से हाथ हिलाया और कहा, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, ये वाली मैं ले रहा हूं। कार्ड स्वाइप करो, फिर मेरे लिए कुछ और कार्ड्स भी निकालो, मुझे सब चाहिए। सेल्स वुमन पूरी तरह जमसी गई। मेरे साधारण अपीयरेंस को देखकर शायद उसे लग रहा था जैसे अचानक आसमान से कोई अनइमेजिनेबल फॉर्च्यून सीधे उसकी गोद में गिर पड़ा हो। फिर मैंने आगे कहा,
क्या तुम्हारे पास फरारी 812, फरारी F12, फरारी 599, फरारी 488, फरारी F90, फरारी 548, फरारी FF? उसने जल्दी से बोला, सर मेरे ख्याल से अभी हमारे पास हर मॉडल स्टॉक में नहीं है। कुछ कार्स दूसरी लोकेशन से ट्रांसफर करनी पड़ सकती हैं। मैंने कैजुअली सिर हिलाया और कहा, जो मॉडल्स मैंने अभी बताए और ये 612 मिलाकर कुल 8 कार्स होती है। मुझे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं, बस सभी की हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशंस दे दो। मेन कलर्स रेड और ब्लैक रखो। टोटल प्राइस जल्दी बताओ क्योंकि मुझे जल्दी है। सेल्स वुमेन ने तुरंत कैलकुलेटर उठाया और तेजी से हिसाब लगाने लगी। सर सिर्फ कार्स की लिस्टेड प्राइसेस अलग हैं, लेकिन इंश्योरेंस, टैक्स और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस मिलाकर सभी व्हीकल्स की टोटल कॉस्ट 53 मिलियन युआन होगी। मैंने अपने बैलेंस पर एक नजर डाली और शांत आवाज में कहा, एक एक करके खरीदना बहुत झंझट है, इसे पूरे के पूरे 5 सेट्स बना दो। सेल्स वुमेन पूरी तरह स्टन रह गई। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी अमीर लोगों को फरारी खरीदते नहीं देखा था, लेकिन किसी को लग्जरी सुपर कार्स को सब्जी मंडी की गोभी की तरह खरीदते देखना सच में डरावना था। फिर मैंने अचानक पूछा, क्या तुम्हारे पास ला फरारी है? उसने थोड़ी निराश आवाज में जवाब दिया, सर ला फरारी एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, वो पूरी दुनिया में पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी है। यह सुनकर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। लगता है आखिरकार मैं उसे नहीं खरीद पाऊंगा। फिर मैंने सीधे अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया। नॉर्मली आम बैंक कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट्स होती हैं, लेकिन सिस्टम की पावर के सामने इस दुनिया के सारे नियम ही बेकार लग रहे थे। जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट नोटिफिकेशन की आवाज आई, सेल्स वुमेन की नजरें पूरी तरह बदल गई। फरारी डीलरशिप में रोज इतने कस्टमर्स नहीं आते थे, इसीलिए आसपास की सारी खाली सेल्स वुमेन तुरंत मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गई। हर कोई इस मिस्टीरियस रिच सेकंड जनरेशन हीरन के करीब आने की पूरी कोशिश कर रही थी। उनकी नजरों में मेरे सस्ते कपड़े भी अचानक लो की लग्जरी का सिंबल बन चुके थे। जैसे ही 200 मिलियन से ज्यादा सक्सेसफुली स्पेंड हुए, सिस्टम ने तुरंत मुझे 2.67 बिलियन युआन वापस लौटा दिए। पहले से बची हुई रकम मिलाकर अब मेरे अकाउंट में लगभग 2.7 बिलियन युआन कैश चुपचाप पड़ा था। मैंने अभी अभी कुल 40 लग्जरी कार्स ऑर्डर की थी और हर सेल्स पर्सन मुझे ऐसे घेरे हुए था जैसे मैं कोई जिंदा भगवान हूं। यहां तक कि स्टोर मैनेजर भी खुद मेरे लिए चाय डालने आया, बार बार झुककर मुस्कुरा रहा था, मानो उसे डर हो कि कहीं ज्यादा जोर से सांस लेना भी मुझे ऑफेंड न कर दे। एक सेल्स वुमेन ने सावधानी से मुझे याद दिलाया, मिस्टर गू, मुझे आपको बता देना चाहिए कि इन सभी व्हीकल्स की डिलीवरी में शायद करीब 6 महीने का समय लगेगा। मैंने कैजुअली हाथ हिलाकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, जैसे जैसे कार्स आएं एक एक करके डिलीवर कर देना। ये सुनते ही वो विजिबली रिलैक्स हो गई। आखिर 200 मिलियन से ज्यादा के इस ऑर्डर पर उसकी कमीशन कितनी इंसेन होने वाली थी, शायद वो खुद भी इमेजिन नहीं कर पा रही थी। अब वो जिस तरह मुझे देख रही थी, उससे मैं साफ समझ सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद मेरी मिस्ट्रेस बन जाना और मुझसे कैजुअली पॉकेट मनी लेना भी उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने के लिए काफी होता। अगर ये सब आज से पहले हुआ होता तो शायद मैं इन खूबसूरत महिलाओं के साथ थोड़ी देर और मजे से बातें करता, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे। 1 घंटे से ज्यादा समय पहले ही गुजर चुका था और मेरे पास किसी भी दूसरी चीज पर वेस्ट करने का समय नहीं था। इस स्टेज पर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं भी मेरी मनी प्रिंटिंग मिशन के सामने साइड में स्टैंड कर रही थी।